सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 के सामाजिक विषय का भाग 3 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इस पुस्तक का पाठ 1 विविधता की समझ का पहला प्रकरण दोस्ती करना, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं पाठ को शुरू। तो देखो, ये हमारी इकाई 1 है और उसका पहला पन्ना है और इस पर आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो देखो, यहाँ चित्र 1 में आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ बालक हैं। तो 2 बालक खड़े हैं और एक बालिका है वो कुर्सी पर बैठी है। ऐसे ही नीचे दूसरा चित्र है, उसमें कुछ आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। तो ये लद्दाख का ऊंचे पहाड़ों पर स्थित रेगिस्तानी इलाका है। उसके बाद यहाँ कुछ बालक हैं, वो खेल रहे हैं, लड़के लड़कियाँ हैं और आसपास में तरह तरह के फूल हैं। क्या ये सभी बच्चे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं? क्या इन सब ने एक जैसे कपड़े पहने हैं या इनका खुद का रंग भी क्या एक जैसा है? तो नहीं। उसके बाद देखो नीचे कि ये मछली पकड़ने के लिए जाल लगाए हुए हैं समुद्र के बीच में। तो देखो कि क्या ये चारों चित्र एक जैसे हैं? नहीं, सभी अलग अलग प्रकार के हैं, है ना। और जो ये अलग अलग चीज़ें हैं, इसी को ही हम कहते हैं विविधता। क्या कहेंगे? विविधता। यानी कि सभी चीज़ें, सभी व्यक्ति, सभी स्थान, सभी पशु पक्षी एक जैसे नहीं होते, उनमें अंतर होता है और इसी अंतर को ही हम विविधता कहते हैं। तो चलिए करते हैं पाठ को शुरू। विविधता की समझ कि अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? तो इस पाठ में आप पढ़ेंगी कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से आते भी हैं। उनके धर्म, उनका रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी भिन्न होते हैं। भिन्न मतलब अलग अलग होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक और समृद्ध बनाती हैं और इन्हीं भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। यानी जो अंतर है, इन्हीं अंतरों के कारण भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह से बेहतर बनाती है? भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती हैं? तो चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। तो देखो कि आपको यहाँ ये 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपकी ही उम्र के 3 बच्चों ने चित्र बनाए हैं। खाली वक्त में आप अपनी पसंद का यहाँ चित्र बनाइए। फिर चित्र बनाकर आप ये देखना कि क्या आपका चित्र है इन तीनों जैसा है या उससे कुछ भिन्न है, यानी अलग है। जैसे कि ये तीनों चित्र भी एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, यानी कि ये तीनों चित्र अलग अलग है। उसी तरह से आपका चित्र भी इनसे अलग है। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रंग रूप में, खान पान में आदि में भिन्नता है, यानी अंतर है। इसके बाद देखो कि यहाँ आपको अपने बारे में कुछ जानकारी देनी है कि बाहर जाते समय मैं पहनना पसंद करती हूँ। कि आप बाहर जाते समय क्या पहनना पसंद करते हैं? तो जैसे महिलाएं हैं वो साड़ी, सलवार कमीज, इस तरह से। तो इसकी में आपको अपने बारे में बताना है कि आप क्या पसंद करते हैं। फिर मैं घर में बात करती हूँ, यानी कौन सी भाषा में बात करते हैं? हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, इस तरह से। इसके बाद है कि मेरा पसंदीदा खेल। सबका अलग अलग खेल होता है, किसी का कुछ हो सकता है, किसी का कुछ। और उसके बाद मुझे के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। जैसे किसी को कहानियों के बारे में, चुटकुलों के बारे में,
है ना, विज्ञान के बारे में। तो इस तरह से सबकी पसंद अलग अलग हो सकती है। तो अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता करने की कोशिश करें कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिनकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। तो कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। तो इस तरह से जो ये अंतर है, ये जो भिन्नता है, वही विविधता कहलाती है। इसके बाद है दोस्ती करना, कि क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है। तो नीचे एक कहानी है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था। तो ये देखो, यहाँ एक चित्र में आपको दो लड़के दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो लड़का है, ये इसके लिए बात कर रहे हैं। तो ये लड़का क्या कर रहा था? ये जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्ला चिल्ला कर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उसे हिंदी का अखबार मांगा। तो उसका मुंह खुले का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? तो बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं, वह बोला। मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हो? तो देखो, इस तरह से इन दोनों के बीच में ये बातचीत चल रही थी। तब वो कहता है, हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल भी सकता हूँ और पढ़ भी सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट यानी विषय के साथ हिंदी भी पढ़ी है। तो देखो, इस तरह से ये दोनों जो लड़के हैं आपस में बात कर रहे होते हैं। तो इसके बाद देखो कि उस लड़के ने पूछा कि सब्जेक्ट, अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है? तो वह कुछ होता है, मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहीं पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए कि ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब सा लग रहा था। ऐसे लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है वह है प्रजा, यानी उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने उससे कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? तो उसने जवाब दिया, कभी नहीं। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नाप कर बताया। क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि मैं छोटा था बड़ा था, यानी हाथ से गद्दी के बराबर इशारा किया कि मैं इतना ऊंचा था, तब से मैं काम कर रहा हूँ। तो पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने उससे पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई थी और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरिट में है, और उसके साथ तो बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। यानी उसे ट्रैफिक के शोर में इतना ही सुना कि वह मेरठ में है। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम भी पूछा कि आपका क्या नाम है? तो यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। यानी उन दोनों लड़कों का क्या नाम है? समीर। तो क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा, पवन। तो देखो, ये तो आप हिंदी में
पढ़ते ही हैं पर्यायवाची शब्द। तो समीर का जो पर्यायवाची है वो होता है हवा या पवन। और पवन पुत्र कौन है, ये तो हम सब जानते ही हैं कि हम हनुमान जी को बोलते हैं पवन पुत्र हनुमान। तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2, उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने भी जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2, यानी जो अखबार बेच रहा था वो समीर 2 और जो साइकिल पर था जिसने अखबार खरीदा वो समीर 1। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। तो लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था कि मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। यानी देखो, जो समीर 2 था वह मुस्लिम था और जो समीर 1 था वो हिंदू था। तो और मेरी सभी लोग मेरठ में हैं। और उसकी आंखें भर आई। अब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। तो देखो, सांप्रदायिक दंगे मतलब कि संप्रदाय के बीच में दंगा होना। ऐसे ही तो हिंदू और मुस्लिम या सिख ईसाई ये सब अलग अलग संप्रदाय होते हैं। तो नीचे देखो कि एक प्रश्न है कि समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर बताओ। तो देखो कि जो समीर 1 है उसे अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छी आती थी। वह अंग्रेज़ी के साथ साथ हिंदी लिख भी सकता था, पढ़ सकता था, बोल भी सकता था। और समीर 2 है, उसे सिर्फ हिंदी आती थी। समीर 1 वो हिंदू धर्म से संबंधित था और समीर 2 है वो मुसलमान था। समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी और वे कई विषय पढ़ सकता था। और समीर 2 है जो उसको स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला और इसीलिए उसे मजबूरी में अखबार बेचने का काम करना पड़ता था। इसी के एक और नीचे प्रश्न है कि क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए। तो देखो कि वे उन्हें नहीं रोक पाए। वे आपस में दोस्त बने थे क्योंकि दोनों की भाषा अलग थी, दोनों के धर्म अलग थे। एक हिंदू एक मुसलमान, दोनों के सांस्कृतिक परिवेश भी अलग थे। फिर भी उन दोनों ने दोस्ती की क्योंकि वे दोस्ती करना चाहते थे। और इतने अंतर होने के बाद भी ये अंतर उन्हें नहीं रोक पाए। इसके बाद देखो कि अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। न उसके अगले दिन वह दिखा और न आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई भी अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर 2 कहाँ गया। और ये कहानी थी पोइली सेनगुप्ता की कहानी द लाइट्स चेंज्ड, उसका एक अंश था। अब देखो कि जहाँ समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती थी, वहीं समीर 2 हिंदी बोलता था। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना जरूरी था, महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग है। समीर 1 हिंदू है, वहीं समीर 2 मुसलमान हैं। और दोनों में दोस्ती भी हुई क्योंकि वे दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं, ये जो मतलब इतना अंतर है, ये ही विविधता के पहलू हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई मामलों में एक दूसरे से अलग भी हैं। तो कैसे थे? इससे पहले नीचे कुछ प्रश्न देख लेते हैं कि उन त्योहारों की सूची बनाओ जो हो सकता है समीर 1 और समीर 2 मनाते हों। तो देखो, जो समीर 1 है वो हिंदू था। तो हिंदू धर्म में कई त्यौहार जैसे होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, इस तरह से बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं। और समीर 2 है वो मुस्लिम था। तो मुस्लिम संप्रदाय में ईद, मुहर्रम, बकरीद आदि इस तरह के कई त्यौहार मनाए जाते हैं। क्या आप ऐसी एक किसी परिस्थिति के बारे में सोच सकते हैं जब आपने उससे दोस्ती की हो जो आपसे बहुत अलग हो? तो इसका वर्णन एक कहानी के रूप में हमें करना है। तो देखो, ऐसे बहुत बार होता है कि कहीं हम घूमने जाते हैं या रास्ते में सफ़र कर रहे हैं, है ना, तो हमें बस में, ट्रेन में, कहीं
तीर्थ यात्रा पर कहीं भी कई बार अनजान व्यक्ति मिलते हैं, हम उनसे बात करते हैं और उनसे हमारी मित्रता हो जाती है। तो इस तरह से आपकी भी किसी से मित्रता हुई हो तो आप ज़रूर बताएं। इसके बाद देखो कि उनमें कई मामलों में वो फिर भी अलग अलग थे। तो उदाहरण के लिए समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी और जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। तो एक अंतर तो ये हुआ, समीर 2 को स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो सकती। और यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था। यह विविधता का रूप नहीं है, यानी कि कपड़े में अंतर होना, बोली में अंतर होना, है ना, ये भाषा में अंतर होना, ये विविधता है। लेकिन भोजन नहीं मिल पाना, अमीर और गरीबी, ये विविधता के पहलू नहीं हैं, बल्कि ये गैर बराबरी के रूप है, यानी वो बराबर नहीं है। तो गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना तो अवसर हैं और ना ही उनके पास ज़मीन और पैसे जैसे संसाधन हैं जो दूसरों के पास है। इसीलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। तो देखो कि अमीरी, गरीबी और भोजन, घर और कपड़ों में अंतर होना ये विविधता नहीं है, तो ये है गैर बराबरी यानी असमानता। तो ऐसे ही असमानता का एक और उदाहरण है जाति व्यवस्था। और इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया और इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते थे। तो देखो इसका उदाहरण हम बाद में देखेंगे। पहले नीचे देखो एक प्रश्न है कि समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता था, और आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता? क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ नहीं जा पाते? तो देखो कि जो समीर 2 है वो गरीब बच्चा था और गरीब होने के कारण वह स्कूल नहीं जा पाता था और उसे छोटी ही उम्र में अखबार बेचने का काम करना पड़ता था। और अगर वह स्कूल जाना भी चाहता तब भी वो नहीं जा सकता था, क्योंकि उसके पास ना तो इतने संसाधन थे और ना ही इतने अवसर थे कि वो स्कूल जा पाए। और ये बिल्कुल सच है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ नहीं जा पाते। तो देखो हम बात कर रहे थे कि जाति व्यवस्था की। तो उदाहरण के लिए देखो कि क्या अंतर होता है कि अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हार ही होती और आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा हुआ अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, इसीलिए उस ज्ञान के अलावा वो किसी और ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। और इसी से गैर बराबरी पैदा हुई, यानी कि जो पहले जातिगत व्यवस्था थी वो काम के आधार पर थी कि जो जिस तरह का काम कर रहा है उसकी वही जाति होगी और वो अपना काम नहीं बदल सकता था क्योंकि वो उसी काम को करता था, इसीलिए उसे किसी दूसरे काम का ज्ञान नहीं मिल पाता था। और इसके बारे में हम आगे वाले पाठों में पढ़ेंगे। इसके बाद देखो कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जैसे समीर 1 और समीर 2 ये दोनों दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में तरह तरह का खाना खाया होगा और उनके साथ अलग अलग त्यौहार भी मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। तो नीचे देखो एक प्रश्न है कि एक सूची बनाओ कि आपने भारत के अलग अलग प्रांतों के कौन कौन से व्यंजन खाए हैं। तो देखो हमने इडली, सांभर, डोसा जो कि दक्षिण भारत में खाया जाता है, मक्की की रोटी, साग, छोले भटूरे ये पंजाब में खाए जाते हैं, बाजरे की रोटी, कढ़ी, चावल ये राजस्थान में खाए जाते हैं। इसके अलावा ढोकला, खाखरा, इस तरह से ये गुजरात का भोजन है। तो ये इस तरह के हमने कई प्रांतों के भोजन है वो खाए हैं। इसके नीचे ही एक प्रश्न हो रहा है कि अपनी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं की सूची बनाइए जिनके आप कुछ शब्द भी जानते हैं। देखो हम राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान में कई बोलियां और उपबोलियां बोली जाती हैं। वो तो हमें जैसे राजस्थानी, बागड़ी, मेवाड़ी
है ना। इस तरह से बहुत सी बोलियाँ हैं, वो तो हम बोल ही सकते हैं। इसके अलावा हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, वह भी हमें आती है। इसके साथ साथ हम कुछ पंजाबी, गुजराती, संस्कृत, अंग्रेजी, कुछ भाषाओं के शब्द भी जानते हैं। तो इसके बाद देखो कि ये हमने भाषाओं के बाद देखा, कहानी बनाना भी आपको पसंद होगा, है ना। एक अच्छी सी कहानी पढ़ने से आपको हमेशा खुशी मिलती है। और उसको पढ़कर, एक मिनट नीचे है कि आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी, और संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। तो एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है, और उसको पढ़कर ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार भी मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों और वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। तो देखो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ऊपर ये चुड़ैल का दिखाई दे रहा है कि कैसे वो हवा में उड़ रही है ना। और ऐसे ही नीचे एक चित्र है, पशु पक्षी हैं और पक्षी दिखाई दे रहे हैं जिनके घोंसला है। तो इस तरह से हमें क्या है कि कहानी बनाने का खुद भी मन करता है। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती और लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत को पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। तो कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी हैं, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जो केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल या सफ़ेद। तो एक तरह का ही खाना खाते हों, समान रूप से केवल दो पशु पक्षी ही पालते हों, तो उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हों। तो ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे। तो देखो यहाँ एक प्रश्न है कि मान लीजिए आप एक चित्रकार हैं या कहानीकार हैं और इसी जगह पर रहती हैं, और ऐसी जगह के जीवन पर एक कहानी या चित्र लिखिए या चित्र बनाइए। अब क्या आप सोचती हैं कि आपको ऐसी जगह में रहने में मज़ा आएगा? बिल्कुल नहीं। और उन 5 चीज़ों की सूची बनाइए जिनकी कमी ऐसी जगह में सबसे ज़्यादा खलेगी। तो देखो, एक तो वहाँ रंगों की कमी है क्योंकि 2 ही रंग हैं, लाल और सफ़ेद। उसके बाद खाने पीने की चीज़ों की कमी है क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आलू है खाने के लिए। और पशु पक्षियों के प्रकार में भी कमी है क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 2 ही पशु पक्षी हैं, जैसे हिरन और कौवा। और खेलों में भी विविधता की कमी है क्योंकि वो केवल एक ही खेल खेलते हैं, सांप सीढ़ी। और मनोरंजन के साधनों में भी कमी है। तो इस तरह से वहाँ हमें बिल्कुल भी रहने में मज़ा नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि भारत में विविधता कैसे है। धन्यवाद।